आरपीएससी बोर्ड एग्जाम में बस 45 दिन बचे हुए और इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपका प्रिपरेशन किस स्टेज पे है। अगर आपका प्रिपरेशन अच्छी स्टेज पे है और अगर आपने कुछ मिस्टेक करी तो डेफिनेटली आपके परसेंटेज डाउन हो जाएंगे। और अपन उस कुछ मिस्टेक्स के भी बारे में बात करेंगे कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आपको किस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। और अगर आपकी प्रिपरेशन नहीं हो रखी है तो ये जो लास्ट 45 डेज की स्ट्रैटेजी है वो आपके लिए रामबाण साबित होगी। और इस वीडियो के सेगमेंट में मैं आपके लिए 2 अनाउंसमेंट लेके आ रहा हूँ। देखो, दूसरी अनाउंसमेंट जरूर से सुन लेना क्योंकि वो सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। पहली अनाउंसमेंट ये है कि ये जो वीडियो है ये अपनी पहली सीरीज है और इसके अलावा भी बहुत सारी अपन वीडियोस देख रहे होंगे इस लास्ट 45 दिन में कि हर एक सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है। अपन पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग एनालिसिस, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। सेकेंड नंबर अनाउंसमेंट की बात करते हैं जिसको सुन के आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाओगे और ये सबसे बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा टाइम है नहीं। क्लास 10 का जो बोर्ड एग्जाम है वो 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और जो क्लास 12 के जो साइंस स्ट्रीम का एग्जाम है वो 8 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, इन्हीं सब चीजों को देख के ना पीडब्ल्यू अपना नया फ्री बैच लेके आ रहा है। आरपीएससी वाला नाम से एक चैनल है उस पे। अब देखो, ये जो चैनल है 1 मंथ पहले ही लॉन्च हुआ था और उस चैनल पे क्लास 10 के लिए कंटेंट आ रहे थे पहले, और वो चैनल बहुत अच्छा हिट रहा है और उस पर बहुत सारे बच्चों का प्यार है। अभी रिसेंटली देखो, गुड न्यूज, बहुत बड़ी गुड न्यूज यही है कि उस पर क्लास 12 के लिए भी फ्री बैच आ रहे हैं। अब देखो, ये जो चैनल है उस लास्ट मोमेंट देख के सारी चीजें प्रिपेयर करी गई है। लाइक आपका जो एमसीक्यू क्वेश्चन हो गया, चाहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हो गई, जो भी चीजें आपके बोर्ड एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जरूरी है, वो सारी चीजें वहां पे कराई जाएगी। और लास्ट 45 डेज के लिए आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। देखो, यूट्यूब पे आरबीएससी के लिए ज्यादा कंटेंट है नहीं और जो पीडब्ल्यू प्रोवाइड कराता है, आप सभी को पता है कि पीडब्ल्यू इस फील्ड में कितना अच्छा काम कर रहा है। तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप सभी इस चैनल को जाके ज्वाइन करो और ये जो न्यूज़ है अभी सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। आपके पास मेनली 5 सब्जेक्ट होंगे, किसी के पास 6 भी हो सकते हैं जो मैथ और बायो दोनों लेते हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो या फिर मैथ बायो दोनों, हिंदी और इंग्लिश। अपन इस वीडियो में मेजोरिटी पीसीएम सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते। देखो भैया, ये क्या लिखा हुआ है, तो ये है डिफिकल्टी ऑर्डर। देखो, ये चीज़ें सब्जेक्टिव है, लाइक पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है। अगर आपने फिजिक्स को ज़्यादा टाइम दिया होगा तो डेफिनेटली आपके लिए फिजिक्स ईजियर साइड में होगा और वो आपको ईजी लग रहा होगा। ठीक है, जिस पे कम टाइम दिया होगा वो सब्जेक्ट आपको हार्ड लग रहा होगा। मेजोरिटी जो बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, मैं मान के चलता हूँ कि आपने नए प्रिपरेशन स्टार्ट करा तो उसमें क्या डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, देखो आपका पहले आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। अब देखो फिजिक्स क्यों, देखो फिजिक्स में आपका आता है न्यूमेरिकल वाले पोर्शन। ठीक है, न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। ठीक है, इधर आ जाता है आपका डेरिवेशन, और इधर आते हैं आपके थोड़े बहुत जो डेरिवेशन होते हैं, बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल आपका ईजियर साइड में होता है, कुछ ज़्यादा खास परेशान करता नहीं है। जो मेजोरिटी आपका परेशान करता है वो है ऑर्गेनिक वाले पोर्शन। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं वो आपको ज़्यादा परेशान करते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मैथ। मैथ में भी क्या परेशान करता होगा, वो है कैलकुलस के पार्ट। ठीक है, कैलकुलस वाले पार्ट। अब देखो उसके बाद आपका हिंदी का पोर्शन है और इंग्लिश का पोर्शन है। अब देखो, कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया ठीक है अपन फिजिक्स पहले पढ़ें। नहीं, देखो आपको क्या करना है, पहले आपको पकड़ना है इंग्लिश, हिंदी, हिंदी इंग्लिश। क्यों, देखो एक बात समझो, जो हिंदी इंग्लिश है ना यार, वो आप कम इनपुट भी दोगे ना, लाइक आप इनपुट कम दोगे, ठीक है, तो आपका आउटपुट ज़्यादा निकलेगा यहाँ से। लाइक आप कम पढ़ाई करके भी इसमें ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो चीज़ें अपने को ना हिंदी इंग्लिश आपको कवर करके रखना है ताकि आपका जो ओवरऑल मार्क्स हो ना वो ज़्यादा बूस्ट हो। ठीक है, आपका जो कोई भी परसेंटेज पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा फिजिक्स में कितने आए थे, आपके केमिस्ट्री में कितने आए थे, आपसे कोई भी पूछेगा कि आपके 12th में कितने परसेंटेज थे। ठीक है, तो एक चीज़ें माइंड से खेला करो कि जो आपके ईजी टू किल चैप्टर हैं उनको ज़्यादा कवर करो। अब देखो, अब इसमें ना अपन एक छोटा सा स्ट्रैटेजी रखेंगे। ये क्या, इसमें क्या रहेगा कि अपन हिंदी इंग्लिश को ना साथ ही साथ कवर करते हो जाएंगे। अब देखो, जितनी भी स्ट्रैटेजी मैं बताऊंगा, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, मैं कहूँगा आप हिंदी इंग्लिश की ना डेली बेसिस पे पढ़ो। ऐसा मत करना कि इसको लास्ट के लिए छोड़ दे। अब देखो क्या करना है, पहले आप उठाना टेक्स्ट बुक वाले पार्ट को। ठीक है, मेजोरिटी आपके 4 सेक्शन होता है, आपको पता है। एक पैसेज होता है, राइटिंग सेक्शन होता है, इसमें डबल टी लगा लेना है। ठीक है, राइटिंग सेक्शन होता है, ठीक है, और एक ग्रामर का पोर्शन होता है और टेक्स्ट बुक होते हैं। ठीक है, अब देखो जो आपका टेक्स्ट बुक वाला पार्ट है ना वो थोड़ा टफर साइड में होता है क्योंकि आपको सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, आंसर राइटिंग का भी टेक्निक सीखना होता है। आप पैसेज आप सभी लोग इजीली कर लोगे, उसमें कोई दोहराई नहीं है। राइटिंग सेक्शन बस फॉर्मेट बेसिस पे, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। राइटिंग सेक्शन प्रॉपर फॉर्मेट बेसिस पे, फॉर्मेट याद कर लोगे काम हो जाएगा। ग्रामर सेक्शन प्रैक्टिस मांगता है, लास्ट में प्रैक्टिस करोगे तो काम हो जाएगा। पहले आपको उठाना है टेक्स्ट बुक वाले पार्ट को। अब देखो टेक्स्ट बुक वाले पार्ट को उठा के क्या करना है, पहले तो इसमें आपको समरी वीडियोस देखनी है। देखो यूट्यूब पे बहुत सारी समरी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें 15 मिनट में आपका पूरा चैप्टर, एक चैप्टर कवर करा रखा है। ठीक है, स्टोरी वाले जितने भी चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर 15-20 मिनट में कवर करा देंगे वो। ठीक है, उस समरी वीडियोस को देखनी है। ठीक है,
और समरी वीडियोस कैसे देखनी है, डेली एक एक दो दो, क्योंकि 10-10 15-20-20 मिनट लगेंगे, 10-10 20 मिनट जब भी आप ब्रेक लो उस टाइम में बीच में ड्यूरेशन में देख लो, और कहानी है वो आपको याद हो जाएंगी, इजीली दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर देखो जब भी आपको टाइम मिले थोड़ा सा, जब हिंदी इंग्लिश को टाइम देना वाकई में, ये तो फ्री टाइम में कर रहे हो आप, जब भी टाइम देना हो तो क्या करना, आंसर पढ़ना। आंसर्स कहाँ से पढ़ोगे, कोई सा भी एक पासबुक ले लो या रेफरेंस बुक ले लो, ठीक है, वहाँ से आंसर राइटिंग की टेक्निक सीखना कि आंसर राइट कैसे करना है, ठीक है। पासबुक के जो क्वेश्चन पढ़ोगे ना, देखो आपको कहानी डेफिनेटली याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको ना लिखने की कला होनी चाहिए। जो आपको आपकी चिंदी वाली जो लैंग्वेज होती है ना, उसको यूज़ नहीं करना, प्रॉपर फॉर्मल लैंग्वेज में लिख के आनी सारी चीज़ें, ठीक है। बुक वाली लैंग्वेज यूज़ करो। बुक वाली लैंग्वेज तब आएंगी जब आप बुक्स पढ़ना चालू करोगे, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ना, आप नहीं पढ़ोगे तो डूब जाएगी नहीं यार, ठीक है। तो ध्यान रखना ये सारी चीज़ें। समरी वीडियोस देखोगे, आंसर राइटिंग पढ़ोगे थोड़ा बहुत, और आंसर राइटिंग की टेक्निक सीखोगे, ये आपका टेक्स्ट बुक आराम से इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। साइड बाई साइड लेके उसको कवर करना, बाद में ग्रामर बचेगा, एग्जाम के नियर बाई कर लेंगे इसको। आपका राइटिंग सेक्शन है टोटली फॉर्मेट बेसिस पे, जब भी आपका टेक्स्ट बुक हो जाए आप तुरंत से राइटिंग सेक्शन पे जंप करना, फिर ग्रामर पढ़ना, पैसेज आराम से 2-3 घंटे में कवर हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। हाँ, पहले उनके लिए बात करते हैं जिनका सिलेबस हो रखा है, ठीक है। उनको बताने के लिए ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं। देखो आप लोग बहुत अच्छे पोजीशन पे हो यार कि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। देखो पहले आप एक चीज़ें गलती बिल्कुल भी मत करना कि आप रिवीजन नहीं करो। पहली चीज़ें मस्ट रखना कि आप रिवीजन करो डेली बेसिस पे, ठीक है। रिवीजन करो, और एक काम करो, आप सैम्पल पेपर और आपके जो टेस्ट पेपर वगैरह होते हैं वो लगाना स्टार्ट करो, ठीक है। तीसरा चीज़, एनालाइज करो अपने आप को कि आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, आपके कहाँ मार्क्स कट रहे हैं, ठीक है। चौथी चीज़ है, आप टॉपर्स के आंसर शीट देखो, ये चीज़ें आपकी बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। और मेजोरिटी आंसर राइटिंग की टेक्निक सीखो आप, बस और कुछ नहीं करना है। जितना सिलेबस हो रखा है वही रिवाइज करो, ज़्यादा कुछ इधर उधर करने के चक्कर में जब लगता है कि सारी चीज़ें हो गई हैं, बस कुछ पढ़ने को रह रहा है तो पढ़ो, बाकी मेजोरिटी चीज़ें रिवीजन पे और सैम्पल पेपर करने पे ध्यान दो, ठीक है। खुद को एनालाइज करो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो, उन चीज़ों को सुधारो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो फिजिक्स है उसको कैसे कवर करना है। देखो इसमें मैंने कुछ इजी टू किल चैप्टर लिखे हैं। लाइक इजी टू किल का मतलब क्या है, जिनको बहुत कम टाइम में कवर किया जा सकता है। अब देखो इसमें बहुत कम चैप्टर्स लिखे हुए हैं। एक मैंने बताया कि अपनी एक पूरी सीरीज आने वाली है, उसमें मैं पूरा हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, उनको पढ़ लेना, ठीक है। बाकी अभी जो चैप्टर्स हैं जिनको कंप्लीटली पढ़ना है, वो कुछ चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ, ये ईजी चैप्टर्स हैं, ईजिली पढ़ सकते हो आप, ठीक है। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। देखो ये 4 मार्क्स का चैप्टर आपका बोर्ड में पूछा जाना है, और बिल्कुल इजी चैप्टर है। गाउस लॉ के एप्लीकेशन वगैरह आते हैं थोड़े से लाइक टफर साइड में, तो उनको आप स्किप कर सकते हो। देखो याद रखना कि कुछ पढ़ने से ज़्यादा जरूरी कुछ चीज़ें छोड़ना भी होता है। क्या चीज़ें छोड़ना आपको पता होना चाहिए। देखो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो उसमें माथा फोड़ने से अच्छा है कि उसको स्किप कर दो, उस टाइम को कहीं और यूटिलाइज करो, कुछ और बेनिफिट करो, ठीक है, कुछ और अच्छी चीज़ें पढ़ो। तो उसको छोड़ देना, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा, उनको पढ़ के चले जाना लास्ट में। तो अगर हार्ड लगे एक बार देख लेना, हार्ड लगे तो छोड़ देना। नेक्स्ट बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत सिंपल सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, तो ईजी कवर किया जा सकता है, 4 मार्क्स का चैप्टर है। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स। अब देखो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, ये मोर देन इनफ है, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर है, और लाइक छोटे मोटे पोर्शन से ही क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, तो ईजी है, कवर कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये एक चैप्टर है, पूरा नाम नहीं लिख पाया मैं, ठीक है। 4 मार्क्स का आता है, और ये भी इजी चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जिसमें कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है, कोई भी डेरिवेशन नहीं है, आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है। थोड़े बहुत ग्राफ्स वगैरह हैं, डायग्राम्स हैं, उनको याद कर लेना, प्रॉपर डायग्राम अच्छे से बना के देना, फुल में से फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये चैप्टर भी आपका 4 नंबर का रहने वाला है। ध्यान रखना इसमें केवल थ्योरी वाले पोर्शन है, तो लाइक हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर्स हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना, काम हो जाएगा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे मैं बता दूंगा, बाकी ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में भी चैप्टर नंबर 2 है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें डायग्राम वगैरह याद रखना, अच्छे से बना के आ जाना, काम हो जाएगा, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, थोड़ी बहुत डेरिवेशन है, डेरिवेशन ज़्यादा कुछ काम की नहीं है, बस पढ़ लेना, समझ लेना, काम हो जाएगा। डीएनए ब्लॉक बिल्कुल ईजी चैप्टर है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें भी नेम रिएक्शन वगैरह थोड़ी लाइक आईयूपीएसी नेमिंग वगैरह है, वो सारी चीज़ें हैं, काम हो जाएगा, इसमें भी इजी चैप्टर है। बायोमोलिकुल्स लास्ट में बस थ्योरी है, कर सकते हो, इजी टू किल है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं मैथ का। मैथ में देखो कैलकुलस वाले पोर्शन से दूर रहना। कैलकुलस वाले पोर्शन के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता दूंगा, वो कर लेना। अभी के लिए फिलहाल के लिए उसको दूर रखना, जो ये हो जाए तब उन चीज़ों पर जंप कर सकते हो। फर्स्ट चैप्टर करो, इजी है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री ITF, ये भी बहुत ईजी है, ठीक है, आराम से कवर किया जा सकता है। बस बेसिक आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो हैं 9th 10th 11th वाले, वो याद कर लेना, काम हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिसेस है, बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है। छोटे बहुत बस डायग्राम वो कवर करने, मैट्रिक्स बनाने, काम कंप्लीट है। डिटरमिनेंट्स है सेम टू सेम, अगर मैट्रिक्स समझ में आ गया डिटरमिनेंट्स भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा बहुत सिंपल सा चैप्टर, बहुत हाई मार्क्स का चैप्टर है,
प्रॉबिलिटी लास्ट वाला है और बहुत छोटा सा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर में आता है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, नाउ ये अपनी वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। और देखो अपन एक पूरी सीरीज चलाएंगे जिसमें अपन पूरा सारी चीज़ें एनालाइज करके बता दूंगा मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में कि कहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से आपके डेरिवेशन पूछे जाते हैं, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा, पूरे पास्ट 10 साल का डाटा दिखा दूंगा आपको। ठीक है, विद एनालिसिस। ठीक है, बाकी इस सीरीज़ में और भी वीडियोस आती रहेंगी जो अपन हर एक सब्जेक्ट को कवर करके बता दूंगा। बाकी मिलते हैं यार इसको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।